हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपके लिए एंजल मैसेजेस, ठीक है, कि आने वाले इन फ्यूचर में कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या मैसेज एंजल्स पहुँचाना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो इनिशियल्स हैं, A to M एंड N to Z। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो जो भी आपके इनिशियल्स हैं वो वाली पाइल आप चूज कर लीजिए और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये A to M चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। हम इन्हें यहाँ रख देते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। Cards, please guide pile 1. ओके, 6 of Cups। पहला कार्ड आपका 6 of Cups है। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 of Pentacles एंड 10 of Swords। माय गॉड, दोनों 10 की ऊर्जा साथ में आई है। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो जिनके लिए यहाँ पे आया है 6 of Cups, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द किसी सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप इन रिलेशनशिप हो और आप ये देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ लोग के लिए यस आंसर है, अगर कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके ये देखना चाहते हैं तो। और मैं देख पा रही हूँ शायद आपका कोई कनेक्शन बहुत गहरा किसी अपने बहुत पुराने फ्रेंड से बने, जो जिनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही हो आपकी, या ज़्यादा बात हो अभी हो नहीं रही है, पर उनसे अब कांटेक्ट आपका हो जाएगा, मतलब बात होना शुरू या हालचाल या मिल जाना कहीं पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे संभावना बहुत मिल रही है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप में से काफी लोग पेट की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव, अगर पेट नहीं भी है तो भी जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी तरफ आपका झुकाव या प्यार और बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप उनके लिए शायद कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दूसरों की मदद करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, ठीक है। अपने बड़ों की मदद या किसी की भी हेल्प आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय पे करने के लिए। एक तरीके से ये एडवाइस भी आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी की हेल्प कर दो, किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर दो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपने बड़ों का, अपने छोटे का, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन मैं बनता हुआ देख रही हूँ किसी के साथ भी, लाइक आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या आपके घर के बड़े जो घर में है, फैमिली मेंबर्स, या फिर आपका कोई भी कोई दूर का फ्रेंड है, ठीक है, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स ही हैं, तो उनके साथ करीबी आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। अब आगे जो आने वाला समय है उसमें आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। अगेन यहाँ एक सोलमेट कनेक्शन का साइन यहाँ पे मिला है, यिन एंड यांग वाला। तो मैं इतना कहूंगी कि कुछ सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा यस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सर्कल सर्कल देखिए, सर्कल सर्कल सर्कल, ये जो सर्कल सर्कल मुझे दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई चीज आपकी है जो कंप्लीट होने वाली है, कोई चीज है कंप्लीट होने वाली। और ये भी एक मैसेज है, ठीक है। कोई चीज जैसे आप बहुत समय से कर रहे हो, आपका काम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर जैसे लग रहा था कि कोई चीज है आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन उसको पूरा नहीं कंप्लीट कर रहे हो, आधा करके छोड़ दे दो, वो काम आधा करके छोड़ देते हो, नहीं, उस चीज को कंप्लीट करने को भी आपको कहा जा रहा है। कंप्लीशन की ऊर्जा यहाँ पर आपके लिए है। दूसरा, ये भी मैसेज मुझे बता रहा है कि कोई चीज वापस घूम के आपके पास आएगी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपने कर्मास का अपना ध्यान रखिए कि आप जो दे रहे हो, ठीक है, वो वापस लौट के आएगा। जैसे कि मैंने कहा एंजल्स आपसे क्यों कह रही है ये करने के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। जो भी चीज जाती है वो वापस घूम कर आती है,
ठीक है। तो इस समय पे अपने कर्मास का ध्यान रखिए, इसलिए आपसे 6 ऑफ कप्स वाला पहला कार्ड आ गया था कि अपने जो रिश्ते हैं वो लोगों से आप अपने अच्छे करके रखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, ये अच्छा है यहाँ पर। बट मैं यहाँ देख रही हूँ जिस तरह से मून कार्ड आया है, आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो। ज़रूरी नहीं लाइक बहुत ज़्यादा से किसी के लिए, बट ये अप डाउन हो सकता है। जैसे बहुत खुश हो तो बहुत ज़्यादा ही खुश फील करोगे, बहुत उदास हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। तो आपकी जो भी इमोशंस है वो थोड़े हाई हो सकते हैं इस समय पर, ठीक है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं किसी के साथ। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अगर बड़ों के साथ है तो समझदारी से, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके अपोनेंट है सामने, राइट, तो आप अपने ओपिनियंस को खुल के रखना सामने, ठीक है। अगर आपको लगता है आप सही हो, अपने ओपिनियंस को आराम से मतलब रखो, खुल के रखो तब वहां पर, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की न्यू जॉब, ठीक है, न्यू जॉब लगते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रमोशन होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हो, ठीक। ये चीजें मुझे दिख रही, करियर के बेस पे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये चीज दिख रहा है। अगर हो सकता है आप में से काफी लोग कुछ न्यू अर्न करना शुरू कर रहे हो। अगर न्यू नहीं हो, पहले से ही कुछ अर्न कर रहे हो, तो उसमें एडअप आपके लिए हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा ही कमा रहे हो यहाँ पर, ठीक। तो एडिशन हो रहा है आपके इनकम में। 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी आपके या कुछ भी था, कोई सिचुएशन जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही, मतलब लाइफ में दुख चला ही जा रहा है, तो वो अब खत्म होने का समय आ चुका है, ठीक है। आने वाले कुछ समय में आपका जो पेन है लाइफ में वो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई चीज एंड हो रही है। और एक बात ये भी है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में कोई एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू फेज, लाइक कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये मैरिज का भी साइन है, ये कोई लव रिलेशनशिप का भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। एक्चुअली कार्ड्स आपके जितने अगर मैं सारे देखूं तो वो कोई न्यू से रिलेशनशिप में आना, कोई मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकती है उसकी। तो कुछ ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है अगर ओवरऑल एनर्जी ली जाए तो। बाकी ये आपके लाइफ में जैसे कोई चीज, कोई सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये इसका सॉरी एंड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि जो घर है ना आपका हरा भरा रहेगा, ठीक है। मतलब सारी फैमिली मेंबर एक साथ, ठीक। अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई खुशी का माहौल आ सकता है, कोई खुशखबरी आ सकती है जो आप सबको बहुत खुश कर दे। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पे आया है डॉग, ठीक है। आपके इस कार्ड में भी है, इस कार्ड में भी है। मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते जो भी हैं, जिनके साथ भी है, मैं आने वाले समय में आपको बहुत लॉयल देख रही हूँ अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, ठीक है। जो भी रिलेशन हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, बट आप बहुत लॉयल रहने वाले हो, ठीक है। और सिर्फ आप नहीं, मुझे लग रहा है कि जो आपके आसपास लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बहुत ही मायने, मतलब आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको थोड़ा मायने देंगे, ठीक है। वो आपके लिए लॉयल रहेंगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि घर में कोई इवेंट आपके हो सकता है, ठीक है। कुछ 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 कोई भी छोटा मोटा भी इवेंट हो रहा है, लेकिन उसमें लोगों का इकट्ठा होना, बैठना, हंसना, बोलना, ठीक है। ये चीजें आपके लाइफ में होते हुए मुझे नजर आ रही है। आइए देख लेते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हो, फैमिली के आसपास नहीं रहते, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि शायद फैमिली के साथ बातें होना खूब, और उनके यहाँ जाना, तो ये एक ये चीजें मुझे मिल रहा है कि फैमिली के साथ समय बिताना एक तरीके से। अगर आप वीडियो कॉल पे भी हो तो भी एक तरीके से है कि फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, इन लोगों के लिए जो लोग दूर है, ठीक है, अपने घर से। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं। पाइल 1, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन आया है आपके लिए कार्ड। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। रिपनेस, सेलिब्रेशन, मैंने क्या कहा नहीं था सेलिब्रेशन के लिए आपको। स्ट्रेस, ओके। वन मोर, साइलेंस, ओके। देखिए, जिस तरह से आपके लिए स्ट्रेस आया है उस तरह से आपके लिए साइलेंस का कार्ड भी आया है, ठीक है।
मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देती हूँ। चलिए, ये आपका कार्ड है रिपनेस का, ये साइलेंस का, ये सेलिब्रेशन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी होंगी जो होता कहता नहीं है, इस मोह माया से परे, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कुछ मैजिकल होना भी आपके लाइफ में यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, हम इस मोह माया से में जो आप वर्ल्ड वर्ल्ड वाली दुनिया में देख रहे हो ना, कि ये सब मेरे आस पास है, जमी है, आसमां है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, इंसान है, इन सब से परे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता, हम उसी को भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बदलाव जो आपने सोचे भी ना, जो ऐसा लगता है ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो कुछ मैजिकल ऐसा आपके लाइफ में ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। लाइफ में ऐसा होना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होना आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि, और कुछ ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा मोह माया से, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है, या फिर कह दो कि मुझे ये चाहिए, बट उनको रिश्ते निभाने नहीं आते, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं, उनको उन सोल्स से कोई मतलब नहीं है जो उनके आसपास है, जिसलिए हम यहाँ आए हैं, सोल्स की हेल्प करने, साथ में ग्रो होने, उनसे मतलब नहीं है, उनको बस है कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो कुछ आप में से मैं ये देख पा रही हूँ, ये चीजें होंगी कि इन सब चीजों से दूर हटके कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्तों को ज्यादा महत्व दोगे। यहाँ पर रिपनेस दिखा रहा है कि जो कर रहे हो ना, अगर उसकी कोई सराहना नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लोगों के लिए भी करते, लेकिन उसकी सराहना नहीं मिलती उनको, ठीक है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं इतना बता दूं, जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिलना, ये लोग नहीं है आपको जज करने वाले। पहली बात तो अब मैं बता दूं, वो ऊपर वाला जो बैठा है वो जज कर रहा है, वो आपको मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपनेस का कार्ड है, आपके लिए फल जरूर गिरेगा, मतलब आपने जो किया है उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। दूसरा, उन लोगों के लिए भी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इतना कहूंगी, फल की चिंता मत करो, ठीक है। आप अपना कर्म करो, अच्छे से एग्जाम दो, और ये रिपनेस जरूर होगा, आपके लिए फल जरूर गिरेगा। स्ट्रेस का कार्ड आया है, थोड़ा स्ट्रेस का समय भी आपके लिए हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा, जो ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो मैंने पहले ही कहा था, घर में कुछ अच्छे इवेंट, या सिर्फ घर में नहीं, मैं दोस्तों के, अब जिस तरह से सेलिब्रेशन का कार्ड आया, मैं दिखाऊंगी आप में से काफी लोग दोस्तों के साथ भी एक अच्छा समय बिता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंस आया है, मैं उतना ही कहूंगी, जितना हो सके मेडिटेशन करिए, एंगर को अब कंट्रोल, देखिए कंट्रोल मैं नहीं कहूंगी करने को, बट इतना कोशिश करो कि साइलेंस, कुछ मत बोलो। अगर गुस्सा भी आ रहा, गुस्सा तो आता है लोगों को, ठीक है, वो आएगा, लेकिन उसमें आप गुस्सा दिखाओ मत, साइलेंस रहो, कुछ बोलो मत बस, ठीक है, वो खुद ही अपने आप चला जाएगा गुस्सा, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या एंजल एडवाइस है। रोमांस, ओके, क्या मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ना, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगा रोमांस के डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए रोमांस लाइफ में आ रहा है, कोई सोलमेट लाइफ में आ रहा है, अगर कोई नहीं था तो अब कोई आएगा जरूर, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, ठीक है। मैरिज वाला भी मैंने बताया, सक्सेस, माय गॉड, क्या रिपनेस का कार्ड नहीं आया है, ठीक है। तो सक्सेस है आपके लाइफ में, सक्सेस है, ठीक है। यहाँ रोमांस और सक्सेस दोनों ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि जो भी कर रहे हो, जो भी करोगे, ठीक है, उसके लिए फल की चिंता मत करो, फल अच्छा ही है, बस कर्म पर ध्यान दो। अगर कर्म नहीं करोगे तो ये फल नहीं मिलेगा, और चीजें चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। टाइम डिपेंड करता है आप कैसे अभी प्रेजेंट में एक्शन कर रहे हो, तो फ्यूचर में आएगा वो रिजल्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट संभालो अपना, बस फ्यूचर की चिंता मत करो, ठीक है। फ्यूचर अच्छा ही है, रिपनेस सक्सेस अच्छा ही है, ठीक है, बस कर्म करना। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने एन टू जेड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। इन्हें यहाँ रख देते हैं। चलिए ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं।
Cards, please guide pile 2. एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह। देखिए मैं इतना बता दूं, जिनके लिए आपका पहला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, मतलब जिन्होंने ये एन टू जेड चूज किया है, करियर के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाला समय। ठीक है, तो अपने करियर पे, अर्निंग्स पे फोकस करें, आपके लिए कहा गया है। ठीक है, अपने करियर और अर्निंग्स पे फोकस करें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल के पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जो ईश्वर भी है ना, बहुत सिस्टमैटिक, मतलब वैसे काम करते हैं। मतलब अगर दिया भी है तो बहुत जल्दी नहीं पकड़ाएंगे, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। अगर देखा जाए तो आप एकदम अलग हो, आप एकदम अलग हो पाइल 1 से। ठीक है, पहली बात 3 ऑफ सोर्ड्स देख के मैं यही कहूंगी आपको कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और आपके जो कार्ड्स आए ना, वो पता है क्या है? यह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ये जो उन्होंने ये चूज किया है ना, किसी से कोई उम्मीद मत रखना जिंदगी में, इतना जान लो। और ये सिर्फ मैं अभी के लिए क्या, मैं जो ये बोल रही हूँ, अगर आप लाइफ टाइम भी इसे फॉलो करोगे ना, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बट मैं यही कह रही हूँ, आने वाले समय में किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि द एम्परर को आप जानते हैं, वो पता है, वो एक कदम आगे चलता है हमेशा, सबसे एक कदम आगे चलता है। ठीक है, वो है जो झुकता नहीं है। लोग उसके पास आते हैं एडवाइस लेने, उसने खुद को अपने आप, अपने बलबूते पे, ठीक है, किसी को उसको मतलब स्लेवरी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये है कि अपने बल पे, अपने दम पे उसने खुद को बिल्ड किया। ठीक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करेजियस। ठीक है, ये ऐसा है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और कोई इसको कुछ बुरा भी बोलता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या है। उसके अंदर की जो ये फायर उसने हाथ में ली रखी है ना, ये अपने आप को बस पहचानो, अपने पैशन, अपने टैलेंट को पहचानो, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है आपको क्या करना है, आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, उसको बस अब गिराना नहीं है आपको। रिश्तों को, ठीक है, रिश्ते को मायने दो। अब आपका, वही मैंने कहा ना, पाइल 1 से आप बहुत अलग हो। रिश्तों को मायने दो, रिस्पेक्ट करो सबकी, बट नो एक्सपेक्टेशन। कोई कुछ नहीं करने वाला जिंदगी में आपके लिए। आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और इतना समझ लो कि द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। लोग आपके लिए खुद कुछ ना कुछ अपने दिल से करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर तो ठीक है, लेकिन अपने काम के लिए किसी पर डिपेंड मत हो कि आप मेरा काम करो, आप मेरा काम। जितना हो सकता है मैं अपना काम खुद करूंगा, मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई भी तरह का काम हो। ठीक है, इतना समझ लो, किसी के सामने झुकना ना पड़े कभी, और ऐसी नौबत आएगी नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी, आपके कार्ड्स वैसे आए हैं। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको लगे कि बहुत जल्दी मुझे चीजें मिल जाए, नहीं, सॉरी, स्लो है। बट आपको ये जो एटीट्यूड है ना, वो पता है किससे मिला है? ये आपके एक्सपीरियंस से मिलेगा। चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं आपके लाइफ में, बट ये जो एटीट्यूड है ना, वो ये एक्सपीरियंस से आपको मिलेगा। कोई भी इंसान, अगर किसी को बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है ना, ना तो वो उसकी वैल्यू करता है, ना लोग उसकी वैल्यू करते। लेकिन कोई इंसान मेहनत कर, तब जाके जब वो बड़ा इंसान बनता है, तब उसको सराहा जाता है। कि सब उसकी ये बातें होती, कुछ बात करने के लिए भी तो होना चाहिए कि नहीं, इसने इतना सब कुछ देखा लाइफ में, अब जाके वो यहाँ पहुंचा है या पहुंची है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि कोई आपके बारे में अगर कुछ बोलता है या कोई कुछ बुरा करने की कोशिश करता है, इग्नोर इट। ठीक है, इग्नोर, क्योंकि वो अपना कर्मा बना रहे हैं, आपको अपना कर्मा बनाना है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है ये अब आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। आपको पता है कि इस चीज को कैसे टैकल करना है। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बट मैं ये देख रही हूँ करियर में
या कुछ भी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत भी है, कुछ फ्रेश शुरुआत थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन आपको आगे लेकर जाएगी बहुत। ठीक है, अगर अभी आप कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या कुछ शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं ये थोड़ा स्लो है प्रोसेस, बट आगे जाके द एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भाई इन दोनों में भरी पड़ी है। ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिरने देना, किसी के सामने झुकना नहीं है किसी चीज के लिए। आने वाले समय में भी ये ध्यान रखना और अपने लाइफ टाइम में भी ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आपके लाइफ में चीजें स्लो हो सकती हैं अभी भी, जैसे फाइनेंस का फ्लो आपके लाइफ में हो सकता है थोड़ा स्लो हो। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, खुद पे विश्वास करना। और मैं इतना ही कहूंगी, किसी और पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करो और सबसे ज्यादा करो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक, पाइल वन से काफी अलग हो लेकिन बहुत सही मैसेजेस आए हैं, उनके भी बहुत अच्छे थे, आपके भी बहुत अच्छे हैं। आपके करियर ओरिएंटेड और सेल्फ मेड मतलब खुद को कैसे आप बना सकते हो, इस चीज पे बेस है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस कि क्या है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, रोशनी ढूंढी है तो खुद में ढूंढो। ठीक है, और मैं इतना कहूंगी कि अपना टाइम किसी और चीज में वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद पे खुद को बनाने पे निकालो। ठीक है, खुद को बनाने में क्या, आपकी इंटेलिजेंस आपकी पावर है। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस और आपको खुद पर, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, ट्रस्ट है, ये चीज आपकी पावर है। मैं आपको बता दी, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और आपकी इंटेलिजेंस, उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। मैं देख पा रही हूँ लोग आपकी तरफ आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दीज टैलेंट एंड स्किल्स। ठीक है, तो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स है ना, ये दर्द तभी मिलता है जब हम लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उन पे बहुत डिपेंड रहते हैं अपनी चीजों के लिए। नहीं होना है ना, नहीं होना है। ठीक है, और जो पेन मिलेगा ना, आपको धीरे धीरे आप खुद ही उसमें से निकलोगे। अगर आपको विश्वास है खुद पर, आपको सिर्फ अपने काम से लेना देना है, तो आप क्यों, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम से काम लेते हो। ठीक, आइए देखते हैं। और अप्रिशिएट करने के लिए, अगर सोचो कोई आपको अप्रिशिएट करे, मेरे काम के लिए मुझे अप्रिशिएशन मिले, कोई नहीं करेगा। मैं बता रही हूँ, आप ये जो पाइल आई है, इसमें एक लीडरशिप क्वालिटीज है। ठीक है, लीडरशिप, आप लोगों को लीड करने के लिए बने हो। आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जलते हैं चीजों से, मतलब आप अच्छा भी कर रहे हो ना, नहीं करेंगे अप्रिशिएट। ठीक है, कर रहा है, ओके, कुछ लोगों के लिए होता है ठीक है कर, या फिर कुछ ऐसे कहेंगे मैं क्यों तारीफ करूँ उसकी। ठीक है, तो हो सकता है आपको कम अप्रिशिएशन भी लाइफ में मिलते हो, पर मैं इतना बता दूं, ठीक है, आपको वो गलती नहीं करनी, क्योंकि आप जिस जगह पे हो ना, ये कुछ ऊंचा पद है, कुछ ऐसा छोटा मोटा वाला काम नहीं है। ठीक है, तो वो जो इंसान बड़ा होता है वो ये सब करता है। ठीक है, तो आप बड़े बनोगे इन फ्यूचर, ये मैं देख पा रही हूँ, आने वाले समय में भी। बट एक लीडरशिप वाला एक लेके चलो अपने अंदर की, हाँ है कुछ करना है, बस खत्म। ठीक है, बाकी जिसको जो करना है करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप क्या हो, क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रीबर्थ, वाओ, मतलब एक न्यू जन्म। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, रूट्स, आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, एक न्यू शुरुआत होने वाली है आपके अंदर, बहुत बड़ा बदलाव। और ये जो चेंज आएगा ना, आप ये रूट्स देख सकते हो, ये जो आएगा ना वो बहुत गहरा बदलाव, मतलब आपके अंदर जो ये चेंज हुआ, फिर ये अब बदलाव बदल नहीं सकता, ये ऐसा वाला बदलाव। तो मैं ये देख पा रही हूँ, जो सीड्स है ना अपने अंदर, अच्छे अच्छे सीड्स को बो अपने अंदर। ठीक है, एक न्यू आप बनो, चूंकि रीबर्थ आ रहा है आपके लाइफ में, बदलाव और आपके अंदर बदलाव। अगर आप कैमल थे, थोड़े लेजी थे, अब आप इस समय है लायन बनने का, गुर्राने का। अब देखिए लायन की ऊर्जा आई है, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये दो सब फायर, फायर रिप्रेजेंट फायर। ओके, तो ये आप अपने फायर को समझो क्या है, अपने अंदर के फायर को,
और जिस तरह से अर्थ एनर्जी आई है, डाउन टू अर्थ भी रहना है और अपने फायर को यूज भी करना है अच्छे से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। और आप लायन है, लायन लीडरशिप को दिखाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। करेजियस, क्या ये किसी से डरता है? क्या ये राजा नहीं है? क्या मैंने बोला नहीं था कि आपकी पोस्ट ऊपर आप कुछ ऊपर वाले हो, कुछ ऐसे छोटे मोटे नहीं हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ओके, आइसोलेशन, turning in, sorry, okay. We are the world, one more card, compromise, okay. देखिए, आइसोलेशन का कार्ड आया, पहले मैं आइसोलेशन की बात करूंगी। यहाँ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। चलिए, तो आइसोलेशन का कार्ड आया, मैं इतना कहूंगी स्पेशली मेल्स के लिए हो जाता है ये, ठीक है, या तो उनके लिए हो जाता है। कभी कभी फीमेल्स भी ऐसी हो जाती हैं कि अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखाने के लिए रोती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रहूंगी। पर स्पेशली मैं मेल्स के लिए कहूंगी, वो अधिकतर ऐसा होता है, मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो नहीं रोते बाहर। अब पता नहीं अकेले में भी रोते हैं कि नहीं रोते ये मुझे नहीं पता, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो रोते होंगे, ठीक है। तो मैं इतना कहूंगी, अपने दिल को कभी सख्त नहीं करना, और रोना कभी भी वीकनेस नहीं होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब आप रो देते हो ना, आप रेडी होते हैं कुछ नया करने के लिए। अगर आप नहीं रोगे तो आपके मन में वही चलता रहेगा। एक बार आपने रो लिया ना, फिर उसके बाद आपके अंदर से एक स्ट्रेंथ आती है कि अब मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, फिर आपको डायरेक्शन मिलती है। सच बता रही, बहुत सारी चीज, इसीलिए कहते हैं कि जो लोग रोते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, ठीक है। और ये आपकी इमोशंस को भी शो करता है, आपके हार्ट को शो करता है, ठीक है। तो अपने अंदर से अपना ही अंदर, मतलब अपने हार्ट को भी सख्त करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोगे आपका ही दिल हल्का होगा, क्यों कहते हैं रोने से दिल हल्का होता है, ठीक। तो बहुत सख्त बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये एक इमोशन है, आप गुस्सा शो करते हो, प्यार शो करते हो, तो रो क्यों नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, वी आर द वर्ल्ड, मैं ये देख पा रही हूँ, आप जो हो ना, लोगों के साथ काम करने के लिए बने हो, ठीक है। मतलब आप कुछ एक तो बड़ा काम, ठीक है। दूसरा ये दिख रहा है कि एक मतलब सोसाइटी में एक मेन रोल अदा करना, ये दिख रहा है। दूसरा, आप ना सबको साथ लेके चलने वाले, अगेन मैं ये कहूंगी लीडरशिप वाला, राइट। सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हो। और जैसे आपके अंडर में जो है, आपके साथ में जो है, आप उनको लेके चलते हो। आपकी आदत है लोगों को एडवाइस देना, गाइड करना, ठीक है। सबको, सबके लिए अवेलेबल रहना, कभी कभी ज्यादा अवेलेबल रहना भी थ्री ऑफ सोर्स वाला काम करता, बट इसीलिए कह रही, इतना अवेलेबल नहीं होना, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत लोगों की मदद करोगे आगे जाके, बहुत लोगों की मदद करोगे। कुछ पहले तो खुद बनोगे करके, उसके बाद लोगों की मदद कर पाओगे ना। दूसरा जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, टर्निंग इन, मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा। मैंने पहले भी बोला, लोग यहाँ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए, आप अपना रास्ता खुद बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। लाइफ में हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हमें लग रहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पर वो होता है, कहते नहीं है, जो चीज पहले से लिखी है उसे मिटा नहीं सकते। तो कुछ चीजें पहले से जो लिख दी जाती हैं आपकी किस्मत में, वो आपको मिलती ही हैं, बट हमें लग रहा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, वो लिख दी गई हैं इसलिए आपको मिल रही हैं। अब बाद में लगता है कि नहीं, यही चीज अच्छी है, ठीक है। और मैं कॉम्प्रोमाइज हर वक्त नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि नहीं मैं दिल से कर रहा हूँ, तो ठीक है। लेकिन जबरदस्ती किसी के दबाव में फिर आपको वो खुशी दे ना दे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच है, आपकी सिचुएशंस जैसी भी होंगी उस हिसाब पे, उस चीजों पे डिपेंड करता है। बट बहुत ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहना और अपनी चीजें सेक्रीफाइस करते रहना, ये सही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है यहाँ पर।
नॉट द राइट टाइम, किसी चीज के लिए अभी सही समय नहीं है, आपके लिए सही समय आएगा। मैं भी देख रही थी आपका जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स था वो धीरे धीरे ऊर्जा में कही ना, धीरे धीरे, तो अभी सही समय नहीं आया आपका भी। देखिए हर इंसान का, हर चीज का कभी ना कभी समय आता है, आपका भी आएगा, बट ये कोई सही समय नहीं है। हो सकता है ये बदलाव का भी अभी सही समय ना हो, लेकिन चीजें होंगी जरूर, ठीक है। ये किसी चीज के लिए आपसे कहा जा रहा है, आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, आप करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, अब वो आपको मिल रहा है कि नॉट द राइट टाइम, एक मैसेज मिल रहा है कि नॉट द राइट टाइम। हो सकता है रोमांस के लिए कुछ लोग के लिए कि नॉट द राइट टाइम, ठीक है। कह रहे हैं रोमांस पे मत ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। और रोमांस कुछ लोग के लाइफ में मैं कहूँगी रोमांस भी आ रहा है, ठीक है, बट आपको बैलेंस करना। अगर आप ऑलरेडी लव एंड करियर आपकी ज़िंदगी में है, लव भी है करियर भी, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी एक चीज़ पे फोकस करोगे तो वो एक चीज़ चली जाएगी, तो कोशिश करो या तो बैलेंस कर लो, या तो अपनी प्रायोरिटी बना लो कि मुझे यही करना है, वो नहीं करना फिर, ठीक है। अगर है तो बैलेंस करो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।